ओम शांति। आज पतित पावन शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। फिर बाबा ने कहा, बाप को याद करने के बंधन में बंधो। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे रोज अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री या कर्मचारी बार बार गलती तो नहीं करता, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। और लास्ट में बाबा ने कहा, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को अपने भ्रकुटी सिंहासन पर देखें। मैं आत्मा स्वयं को अपने भ्रकुटी सिंहासन पर देख रही हूँ। मस्तक के बीच में मैं आत्मा राजा इस शरीर का कर्मेंद्रियों का राजा मालिक। हर एक कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। आँखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये निर्णय करने वाली मैं आत्मा हूँ। मुख से क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये निर्णय करने वाली मैं आत्मा हूँ। सभी कर्मेंद्री आँख, कान, नाक, मुख, ये सभी कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा की कर्मचारी हैं। मैं इन सभी इंद्रियों की मालिक राजा हूँ। राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो प्रजा उसके कहने अनुसार चलती है। तो मैं आत्मा राजा भी सदा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी सभी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। तो अपनी सभी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए। उससे पहले अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को भी देखें। 5 इंद्रियां स्थूल में हैं और सूक्ष्म में 3 कर्मेंद्रियां हैं।
मन, बुद्धि और संस्कार। मन मेरा है, मैं आत्मा मन की मालिक हूँ। मन से किस तरह के विचार चलाने हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर है। बुद्धि ये भी मेरी ही कर्मचारी है, और संस्कार इनको बनाने वाली और मिटाने वाली मैं आत्मा ही हूँ। तो अब अपने दिन भर की दिनचर्या को देखें। देखें कि कोई भी कर्मचारी ने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। आंखों से कुछ गलत नहीं देखा, मुख से किसी को कुछ गलत बोल तो नहीं बोले। मन कहीं किसी और के आकर्षण में तो नहीं आया। मन ने वही सोचा जो मैंने दिया, या फिर अपनी मर्जी से भी यहाँ वहाँ गया। बुद्धि ने सही निर्णय लिया, सही जज किया व नहीं किया। और संस्कार पुराने संस्कारों के अधीन होकर तो कोई कर्म नहीं किया। चेक करें स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों को। और नॉलेज के आधार पर चेंज भी करें। आंखों से क्या देखना है, सबको आत्मा रूप में देखना है। देह नहीं, सब आत्मा है। ये आंखों की श्रीमत है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, पत्थर नहीं। ये मुख की श्रीमत है। हाथों से सबको सुख देना है। ये हाथ देने के लिए उठे, ना कि लेने के लिए। और इसी तरह से मन को भी देखें। इस मन में केवल बाबा और बाबा की बातें ही चलती रहे। बुद्धि ज्ञान के आधार से ही निर्णय करे, जज करे। और इसी तरह से संस्कार, देवताई संस्कार, दिव्य गुणों से भरपूर संस्कार, कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपने वश ना करे। इस तरह से अपनी हर कर्मेंद्रियों को ज्ञान के आधार से चलाएं। जैसे अन्य को ज्ञान सुनाते व समझाते हैं,
ऐसे अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को ज्ञान सुनाएं, ज्ञान समझाएं। अपनी ही इंद्रियों से बात करें, जैसे ऐ मेरी आंखें, तुम्हें सिर्फ आत्मा को देखना है, आत्मा ज्योति को, आत्मा भाई को। देह रूपी सांप में मणि को ही देखना है। देह को देखा तो फंस जाएंगे, लेकिन मणि को देखा तो कहीं भी किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। इसी तरह से अपनी हर कर्मेंद्री के साथ बात करें ज्ञान के आधार से। और अब दूसरा अभ्यास करें। सूक्ष्म वतन में बाबा को देखें और अपने आप को भी देखें। पवित्रता का सागर पतित पावन शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान बाबा को मैं अपने पवित्र नैनों से देख रही हूं। जरा देखें, प्यारे शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में पतित दुनिया और पतित शरीर में मुझ आत्मा को पावन बनाने के लिए आए हैं। पतित पावन शिव बाबा पवित्रता की राखी बांधने के लिए आए हैं। मुझे कह रहे हैं, बच्चे अब विकारों के हथियाले को कैंसल करें। तुमने जो विकारों का कंगन पहना है उसे कैंसल करें। और बाबा देखो तुम्हारे लिए पवित्रता की राखी लाए हैं। बाबा के हाथ में बहुत ही सुंदर राखी है। ये राखी पवित्रता की राखी है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने की राखी है। और बाबा ने वो पवित्रता की राखी मेरे हाथ पर बांधते हुए कहा, देखो बच्चे, अब एक जन्म पवित्रता का बाप को दे दो। एक जन्म अगर पवित्र रहे तो 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। 21 जन्म पवित्रता के सुख के मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे, अब अपवित्रता के मार्ग को त्याग दो और बस पवित्रता की ये राखी बांध लो। प्रतिज्ञा करो बच्चे, आज से पवित्रता की ये राखी सदा के लिए बांध करके रखोगे।
और मैं आत्मा कह रही हूँ, हाँ बाबा, जरूर, क्यों नहीं। आप ही मुझ में हिम्मत भरे, ताकत भरे। आपकी शक्ति ही मुझे फिर से इस व्रत को धारण करने का, इस व्रत को धारण करने की शक्ति देगी। तो जैसे जैसे बाबा राखी बांध रहे हैं, आप बाबा के नैनों में देखते रहें और बाबा से पवित्रता की शक्ति अपने में भरें। बाबा के नैनों में बहुत ही आकर्षण है और ये राखी और बाबा के नैन मेरी पवित्रता की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। ओम शांति।